मित्रों प्रणाम। परा मनोविज्ञान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है सपनों के विश्लेषण से आप जान सकते हैं अपनी सही मानसिक दशा को। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, हर व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन सपनों में क्या देखता है और सपने क्यों आते हैं और उनका क्या अर्थ है, इसके विषय में आम लोग विचार नहीं करते। परंतु सपने आपके मन की वह स्थिति है जो आपकी वर्तमान मानसिक दशा को बताती है। जिन परिस्थितियों से मनुष्य गुजर रहा होता है, सपने उन्हीं परिस्थितियों की ओर संकेत करते हैं। हमारा मस्तिष्क अपनी समस्याओं को सपनों के माध्यम से व्यक्त करता है। आप निराश हैं, आप आशा से भरे हुए हैं, आप कहीं उलझे हुए हैं, आप दबाव में हैं या परिस्थितियां आपके लिए समस्या खड़ी कर रही हैं, ये सब आपको अपने सपनों के माध्यम से पता चल सकता है। मान लो आप सपनों में यात्रा कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि जीवन में आप नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। मान लो यदि आप सपने में कोई घर बना रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप अपनी योजनाओं के प्रति आशान्वित हैं और आपको विश्वास है कि आप इन सब को पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार यदि कोई आपका पीछा कर रहा है और आप उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आप जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वे आपके लिए समस्या खड़ी कर रही हैं और पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इसी प्रकार यदि आप पानी में डूब रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हैं और आपको कुछ बहुत बड़ा खोने की आशंका है। इसी प्रकार आपके फियर आपके सपनों के माध्यम से प्रकट होते हैं। मान लीजिए आप अपने सपने में रास्ता भटक रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है। यह आपकी कन्फ्यूज्ड मानसिकता को बताता है। यदि आप सपने में डर जाते हैं, तो यह आपकी असुरक्षा को बताता है कि जीवन के किसी क्षेत्र में आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे इसका आपको पता हो या ना हो। यदि आप सपनों के सिद्धांतों को समझ लेंगे, तो आप घटनाओं का विश्लेषण करके अपनी मानसिक दशा को समझ सकते हैं। हमारे मन के भीतर घटनाएं कुछ अस्थायी भावों से जुड़ी होती हैं, जैसे आशा, निराशा, आकर्षण, प्रतिकर्षण, सुरक्षा, असुरक्षा। जीवन की सारी घटनाएं कुछ विशेष प्रकार के भावों को पैदा करती हैं। हर घटना का आपके मन पर या तो नेगेटिव इफेक्ट होगा या पॉजिटिव। या तो आपको कुछ पाने का एहसास होगा या कुछ खोने का। हमारा मस्तिष्क नेगेटिव और पॉजिटिव भावों का लेखा जोखा रखता है। नेगेटिव घटनाओं से नेगेटिव भाव जमा होते रहते हैं और पॉजिटिव घटनाओं से पॉजिटिव भाव जमा होते रहते हैं। मन इनका पूरा हिसाब किताब रखता है। यदि नेगेटिव भाव ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको सब नेगेटिव घटना ही सपनों में दिखाई देंगी, और यदि पॉजिटिव भाव बढ़ जाते हैं तो आपको सब पॉजिटिव घटना ही दिखाई देंगी। हमारे मन के अंदर जो भाव होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति हमेशा होती रहती है। दिन के समय हम उनको सही से समझ नहीं पाते, परंतु सपनों में हम उनको सही सही समझ पाते हैं। मान लो जीवन में कुछ ऐसा घटित हो गया जो आपके प्रतिकूल है, तो वह घटना उन्हीं सब घटनाओं को इकट्ठा करेगी जो आपके प्रतिकूल होंगी। इसलिए कुछ बुरा होने पर आपको कुछ और ज़्यादा बुरा होने की आशंका सताने लगती है। इस प्रकार घटनाओं का दिमाग के अंदर एक वर्गीकरण होता है। जो घटनाएं आशा से जुड़ी हुई हैं वे आशा ही जगाएंगी, जो घटनाएं निराशा से जुड़ी हुई हैं वे अधिक निराशा को ही लाएंगी, और असुरक्षा से जुड़ी हैं तो वे असुरक्षा ही लाएंगी। इसी प्रकार जो सुरक्षा से जुड़ी हुई होती हैं वे सुरक्षा का भाव लाती हैं, और सपनों का इम्पैक्ट भी उसी तरह का होता है। मित्रों, जब आप सो जाते हैं तब भी आपका मस्तिष्क कार्य करता रहता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आपके जीवन में घटित होता रहता है, उसका विश्लेषण करके उसको अलग अलग कैटेगरी में विभाजित करके जमा करता रहता है। जो घटना जो भाव देती है, वह उसको उसी भाव के साथ जोड़ देता है और जमा कर लेता है। इस प्रकार हमारी सारी मानसिकता बनी होती है।
हमारे मस्तिष्क में क्योंकि घटनाएं एक दूसरे से हुई होती हैं, तो जिस कैटेगरी का भाव मन में पैदा होता है, उसी कैटेगरी की घटनाएं भी अपने आप मन में आने लगती हैं। उसी प्रकार के भाव आने लगते हैं और उन भावों की अभिव्यक्ति मन सपनों के माध्यम से घटनाओं में परिवर्तित करके करता है। धन्यवाद।